तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सभी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, क्या आप डिप्रेशन में हो? क्या आप बहुत टेंशन में हो? क्या सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, या आपको इग्नोर कर रहा है, या आपकी डिसरिस्पेक्ट या आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, या आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है जो आपको मिलनी चाहिए? तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें आज हम अपने वीडियो में खुलकर बातें करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक रिलेशनशिप हो, जनरल रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, प्यार हो, या कोई भी रिलेशनशिप हो, कई बार हमने ऐसा देखा है कि बहुत लोग शिकायत करते हैं कि सामने वाला जो इंसान है वो हमसे बात नहीं कर रहा है। जो पहले वो हमें वक्त देता था, जो पहले हमें इम्पोर्टेंस देता था, जो हमारी रिस्पेक्ट, वैल्यू या कदर करता था, वो अब नहीं करता है। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो एक एक स्टेज होता है दोस्तों, एक स्टेज ऐसा आता है रिलेशनशिप में कि सामने वाला इंसान जो होता है वो आपकी वैल्यू करना छोड़ देता है, या तो फिर कम करता है, या तो फिर आपकी जो रिस्पेक्ट होती है, आपके लिए जो प्यार होता है, जो आपके लिए फीलिंग्स होती है, वो सामने वाले की नज़रों में कम हो जाती है। या तो फिर आप ऐसा फील करते हो कि सामने वाले की नज़र में आपकी वैल्यू कम हो गई है, आपको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया है, या तो फिर वो आपको वक्त नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, ऐसे टाइम पे हम क्या करें? आपने सब कुछ कर लिया, आपने हाथ जोड़ लिए, आप उसके सामने गिड़गिड़ा चुके, आपने उसको बहुत सी रिक्वेस्ट कर ली, आपने उसको डरा के धमका के देख लिया, आपने उसको इमोशनल होके देख लिया, इमोशनल साइड बता के देख लिया, आपने उसको सभी तरह से रिक्वेस्ट करके देख लिया, पर वो इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा है या कम कर रहा है, वो आपके डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, बहुत लोग इसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं, या तो फिर टेंशन, डिप्रेशन, या तो फिर सुसाइड। तो दोस्तों, टेंशन, डिप्रेशन या सुसाइड, ये कोई भी चीज़ इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। शायद आपको सामने वाले की जो बातें हैं, भले ही वो नेगेटिव क्यों ना हो, आपको उस चीज़ को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी आपके लिए। क्यों दोस्तों? तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आज ना कल आपको कहीं थोड़ा वक्त जाने के बाद अपने आप को संवरना ही पड़ेगा, अपने आप को संभालना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, जो चीज़ आप कल करने वाले हो वो चीज़ आप आज क्यों नहीं कर सकते? तो बस दोस्तों, यही कहना चाहता हूँ मैं कि ऐसे रिलेशनशिप में, ऐसे जनरल रिलेशनशिप में, या तो फिर ऐसे ऑर्गेनिक रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, कई बार ऐसा होता है कि पहले आप हमें बहुत वक्त देते थे, पहले आप हमसे बहुत बातें करते थे, पहले आप हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वैल्यू करते थे, पर अब नहीं करते। तो दोस्तों, उस इंसान को उस स्टेज पर वहीं पे रोक दो, मतलब उस चीज़ को, उस सिचुएशन को वहीं पे स्टॉप कर दो। खुद का स्वाभिमान रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। क्या वो ना बोलने के बावजूद आप उसके पीछे जा रहे हो? क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहता, फिर भी आप उसके पीछे रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो? तो ये आपके लिए सही नहीं है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सही नहीं है। अगर वो इंसान आपकी कदर करता या वैल्यू करता, तो प्यार कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता है। प्यार कभी भी, प्यार हो या रिश्ता हो, जो अच्छा रिश्ता होता है वो जैसे शुरुआत में होता है वैसे ही वो एंड तक होता है। तो उसमें कभी भी कम या ज़्यादा प्रमाण नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर उसके जो रिस्पेक्ट है, वैल्यू करने की चीज़ है या इम्पोर्टेंस देने की चीज़ में अगर कम लेवल हो गया है, तो आप समझ जाओ कि वो आप में इंटरेस्टेड अब नहीं है। और ये बात बहुत ही जल्द आपको समझनी पड़ेगी। ऐसे वक्त पर दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट से काम लो। आपको पता है कि आप कुछ भी कर लो, अब कुछ होने ही वाला नहीं है। सब कुछ आपने कर चुका है, आप सब कुछ कर चुके हो। आपने रिक्वेस्ट भी कर ली, आपने गिड़गिड़ा चुके, आपने हाथ पैर जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, आप इमोशनल हो चुके। अब आप क्या करोगे? अगर कोई नेगेटिव इंसान, अगर हम नेगेटिव साइड सोचे, तो अगर हम क्या करेंगे? हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम टेंशन में चले जाएंगे, और हम, तो दोस्तों, ऐसे वक्त में हम जनरली क्या करते हैं? हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम टेंशन में चले जाते हैं,
हम सबसे कट ऑफ कर लेते हैं, हम हमारे बाकी के दोस्तों से भी कट ऑफ कर लेते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स से भी बात करना बंद कर देते हैं और हम अकेले गुपचुप रहना चालू कर देते हैं। इस चीज़ से आपके मेंटली और फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हालांकि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, अगर सामने वाले को आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, अगर वो वैल्यू नहीं करना चाहता है, तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करो, आप उस चीज़ को वैल्यू करो और उसे वहीं पे स्टॉप कर दो। आपको कुछ भी करके इस चीज़ को आज नहीं तो कल नहीं तो 6 महीने ये चीज़ को आपको भुलाना ही पड़ेगा, या टाइम लेके इस चीज़ को आपको एडजस्ट करना ही है। तो जो चीज़ आप 6 महीने बाद करने वाले हो वही चीज़ आप आज क्यों नहीं कर सकते हो। तो यही चीज़ आपको आज करनी है, ताकि आपका जो 6 महीने का टाइम है या 5 महीने का टाइम है, ये टाइम आपका बच जाए और यही टाइम आप अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ करो। कई बार हमने देखा है कि 2-2, 3-3, 4-4 साल भी बीत जाते हैं ऐसे रिलेशनशिप जब ब्रेक होती है या दोस्ती ब्रेक होती है, उसके बाद 6-7 साल के बाद भी कई लोग बोलते हैं कि आज भी मेरे लिए मेरे दिल में उसके लिए उतनी ही रिस्पेक्ट है, उतनी ही वैल्यू है। पर मेरा क्वेश्चन है कि क्यों? अगर उस इंसान ने आपकी तभी वैल्यू नहीं की, तभी रिस्पेक्ट नहीं की, आपको तभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो आप 6 साल के बाद भी आज आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मेरे दिल में उतनी ही रिस्पेक्ट है? दोस्तों, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, कोई भी इसे अपने रिलेशनशिप में रॉन्गली ना ले। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 6 साल तक उसे क्यों खींचना, जब उस इंसान ने आपको तभी के तभी जब अपना वर्डिक्ट दे दिया है या छोड़ दिया है, तो उस चीज़ को आप लाइफ में नई चीज़ें आने वाली हो, नया इंसान आने वाला हो, नई बहुत सारी सक्सेसफुल चीज़ें होने वाली हो, उसके बीच में वो सब चीज़ें क्यों लेकर आ रहे हो? तो वो चीज़ें वहीं पे छोड़ दो, यही अपने लिए बेटर है। दूसरी चीज़, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो इससे ही रिलेटेड है। दोस्तों, एक शिष्य होता है और एक गुरु होता है। नदी के पार शिष्य और गुरु ये दोनों नाव में बैठने के लिए रेडी होते हैं। तभी एक सुंदर अप्सरा जैसी युवती आती है और उनके साथ जो गुरु होते हैं उनके साथ नाव में उनके बाजू में बैठ जाती है और फिर उनसे मदद मांगती है ना, जो नदी है वो पार करने के लिए। तो गुरु शिष्य और जो युवती होती है वो नदी पार कर जाते हैं और वहीं पे वो युवती को वो छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसके 1-2-3 महीने के बाद शिष्य एक चीज पूछता है कि गुरु, आपको याद है वो लड़की कैसी थी, क्या थी? तो तब गुरु का एक सिंपल सा आंसर था कि बेटा, मैंने वो लड़की को, वो सोच को, उस चीज को नदी के पार ही छोड़ दिया, पर आप उस चीज को अभी भी 3 महीने 4 महीने बाद अभी भी आप अपने माइंड में लेकर चल रहे हो, अपने जो है मन में लेकर चल रहे हो। तो दोस्तों, यही सेम चीज अपने से एप्लीकेबल होती है कि उस चीज को वहीं पे छोड़ दो, उस चीज को खींचो मत, ज्यादा लंबा मत लेके जाओ। आज ना कल आपको उस चीज को भुलाना है, या तो फिर आपको अपने आप के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये चीज आपको कल या परसों या 6 या 7 महीने बाद या 1 साल बाद करनी ही है। तो अपना आप 6 महीने या 7 महीने या 1 साल का वक्त क्यों जाया करे? क्यों दूसरों के पीछे, ऐसे इंसान के पीछे आपका वक्त वेस्ट करो कि जो इंसान आपको इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहा है। ऐसे कई लोग दोस्तों अपनी लाइफ में होते हैं जो हमें बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, जो हमारी वैल्यू करते हैं, जो हमारी कदर करते हैं। तो दोस्तों, इन लोगों के पीछे अपना टाइम इन्वेस्ट करो, ना कि ऐसे लोग जो अपनी वैल्यू नहीं करते हैं और डिसरिस्पेक्ट देते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, एक छोटी सी आपको एग्जांपल और देता हूँ। जैसे आपको पता है, इस चीज को प्लीज दूसरे मायने में ना ले। आपको जैसे पता है कि एक सुअर होता है, उसे क्या चीज खाने में पसंद होती है, ठीक है? क्लियरली बोलता हूँ, उसे पोटी पसंद होती है। तो आप दोस्तों, जो सुअर है उसे अगर रसगुल्ला भी दे दो, गुलाब जामुन भी दे दो, या तो फिर कोई भी दुनिया की अच्छी सी चीज खाने के लिए दे दोगे, फिर भी उसको वही चीज पसंद आएगी। तो इस तरीके से आप अपने पॉजिटिवली सोच सकते हो कि शायद वो इंसान आपके लायक नहीं है, वो इंसान वैसा ही है कि उसे वैसे ही लोग पसंद है। कई लोगों को ये सब सच जानने में कई टाइम लग जाता है, बहुत वक्त गुजर जाता है,
पर मेरा ये मानना है कि जब उठो तब सवेरा होता है। तो जब भी आपको पता चले, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि इस इंसान के पीछे मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है और मेरा जो कीमती वैल्यूएबल टाइम है जिसे मैं अपने फैमिली को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, या मैं अपने फ्रेंड्स को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ऐसा वक्त किसी के पीछे वेस्ट करने से अच्छा है। मेरा मानना यह है कि अपने अच्छे लोगों के पीछे ऐसा वक्त आपका इन्वेस्ट करो जिससे आपको कई सारी खुशियाँ भी मिलेगी और आपकी अच्छी चीज़ें भी होगी। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के पीछे रोना धोना, इमोशनल होना, डिप्रेशन में जाना, टेंशन लेना, ये सब चीज़ें छोड़ दो। ये सब चीज़ें लाइफ में कहीं पे भी नहीं यूज उपयोगी आने वाली है। दूसरी चीज़, सबसे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की सुसाइड। लाइफ में कभी भी दोस्तों सुसाइड करना ये सॉल्यूशन नहीं होता है। कभी भी लाइफ में सुसाइड करने की सोचो भी मत, क्योंकि इससे दोस्तों कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। आपको शायद लगेगा कि आप सुसाइड कर लोगे तो उस इंसान के दिल में थोड़ी प्यार जग जाएगा। एक फॉर एग्जाम्पल समझो कि चलो प्यार जग भी जाएगा तो वो आपके क्या काम में आएगा। तो दोस्तों, सुसाइड हम तो सुसाइड कर लेंगे, हमारे पीछे हमारे माँ बाप है, हमारी फैमिली है, जो अपने चाहने वाले हैं, जो अपने अच्छे दोस्त है, उन्होंने क्या गुनाह किया, उनको क्यों हम सजा दे। सुसाइड अगर करनी ही है तो हमें इस धरती पे आने का अधिकार भी नहीं है। तो दोस्तों, सुसाइड ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है। बस मेरी एक चीज़ ध्यान में रखो, ऐसी चीज़ों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने माइंड से, अपने दिल से, दिमाग से निकाल दो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और अपना करियर बना पाओगे या अपनी लाइफ बना पाओगे। ऐसे इंसान को कभी भी वैल्यू मत दो जो इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, जो इंसान आपकी वैल्यू ना करता हो, इम्पोर्टेंस ना देता हो और सिर्फ आपका टाइम वहां पर वेस्ट हो रहा हो। मैं मानता हूँ कि शुरू में शायद आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा रहा हो, आपको शुरू में बहुत ही प्यार मिला हो, या उस इंसान ने आपको शुरू में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया हो, हम उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। पर जिस इंसान जो जेन्युइन इंसान है, जिसको आपकी फुल्ली सपोर्ट ही करना था या आपकी रिस्पेक्ट ही करनी थी, तो वो चीज़ कम या ज़्यादा नहीं होती है। वो चीज़ अगर शुरू में वैसी थी तो वो एंड तक वैसी ही रहती है। उसे बोलते हैं सच्चा रिश्ता, सच्चा प्यार या सच्चा रिलेशन। तो दोस्तों, इतनी सी छोटी सी बात हमें समझनी चाहिए कि किसी के पीछे भी अपना वैल्यूएबल टाइम कभी भी वेस्ट ना करें, उस इंसान को वहीं पे ड्रॉप कर दे। कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे रिश्तों में या ऐसी जब सिचुएशन होती है, वो इंसान हमसे बात नहीं करना चाहता, फिर भी हम उसका स्टेटस, लास्ट सीन, उन्होंने क्या फोटोज अपलोड किए, क्या वीडियोस अपलोड किए, या तो इनडायरेक्टली हम पता करने की कोशिशें करते रहते हैं कि कहाँ है, क्या कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें मत करो। क्या ये सब चीज़ें करके उस इंसान को फर्क पड़ने वाला है? अगर आप एक चीज़ सिंपल सोचो, अगर उस इंसान को फर्क पड़ने वाला हो तो वो उस इंसान आपको ये सिचुएशन में लाएगा ही नहीं। यहाँ तक आपको ऐसी सब चीज़ें करनी पड़े, ऐसी सिचुएशन आप पे आएगी ही नहीं अगर वो इंसान आपकी वैल्यू करता हो तो दोस्तों, ये सब चीज़ें छोड़ दो, अपनी फैमिली की केयर करो, अपने अच्छे लोगों की केयर करो, अपने जो लोग आपकी कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उस इंसान की केयर करो लाइफ में, और अपना जो मूल्यवान कीमती समय है उसे अच्छी सी जगह पर उपयोग करो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी सी ऐसी ही कुछ बातें लेकर। वो शायद रिलेशनशिप के बारे में हो, शायद अपनों के बारे में हो, या शायद मोटिवेशनल हो, या शायद सक्सेस के बारे में हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, या मेरी कुछ सोच आपको अच्छी लगी हो, पॉजिटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना कि आप क्या सोचते हो ऐसे सिचुएशन में, या आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है, या आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में।
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आप क्या सोचते हो ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।